नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं और पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं में हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है दोस्तों। तो ठोस, द्रव एवं गैस को पढ़ने से पहले हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है। यदि कोई पदार्थ किस अवस्था में रहेगा, यह दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। एक कारक है अंतरा आणविक बल और दूसरा कारक है ऊष्मीय ऊर्जा। अब बात करेंगे अंतरा आणविक बल की प्रवृत्ति के बारे में कि अंतरा आणविक बल की प्रवृत्ति क्या होती है। तो अंतरा आणविक बल की प्रवृत्ति होती है कि आयन एवं परमाणु एवं अणुओं को यह समीप रखने का कार्य करती है। अणुओं, आयनों एवं परमाणुओं को ये समीप रखने का कार्य करती है। तथा ऊष्मीय ऊर्जा का कार्य की प्रवृत्ति क्या होती है। तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि यह कणों को तीव्रगामी बनाती है, गतिमान करने का कार्य करती है और पृथक करने का कार्य करती है। ठीक है। तो हम पढ़ें कि अंतराणविक बल की प्रवृत्ति क्या होती है और उसमें ऊर्जा की प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो और बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की चार अवस्थाएं, वैसे तो चार अवस्थाएं होती है आज की डेट में, मतलब कि और खोज दिया गया है, लेकिन चार अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा गैसीय अवस्था में हमको पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है। यहाँ पर हम तीन ही अवस्था पढ़ेंगे: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में हम देखते हैं ठोस, द्रव, गैस को कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ठोस के बारे में कि ठोस क्या होता है, सॉलिड। ठीक है। अब बात करेंगे ठोस की। तो ठोस में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिनके कारण कण एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसलिए यही कारण है, क्या कारण है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण बल के कारण इनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी, दोनों निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि ठोस क्या होता है। अब बात करेंगे ठोस की। तो ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण आयतन और आकार निश्चित होता है। मतलब कि यहाँ पे आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और यहाँ पे कण बारीकी से भरे जाते हैं। कण बारीकी से भरने का मतलब कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इसके उदाहरण क्या हैं। तो इनके उदाहरण हैं पत्थर हो गया, ईंट हो गया, बाल हो गया, कार हो गया, बस हो गया इत्यादि। अब बात करेंगे पत्थर की। तो पत्थर में कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसको हम ठोस कहते हैं। अब बात करें ईंट की। तो ईंट में भी वही कंडीशन है, यहाँ पे भी कण बहुत पास पास होते हैं। अब बात करेंगे गेंद की। तो गेंद में भी जो रबड़ होता है बहुत पास पास होते हैं उनके कण, इसलिए इसको हम ठोस कहते हैं। अब बात करेंगे हम द्रव की कि द्रव क्या होता है। तो यहाँ पर द्रव की बात करेंगे। तो द्रव में कण बहुत, मतलब कि बहुत दूर दूर नहीं होते हैं। कण यहाँ पे थोड़ा ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होते हैं। यहाँ पे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस की तुलना में कम होता है। यहाँ पर ठोस की तुलना में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बहुत कम होता है यहाँ पर ठोस की तुलना में। लेकिन यहाँ पे कण गतिमान होते हैं, यहाँ पे कण गतिमान होते हैं, ठोस में गतिमान नहीं होते हैं, यहाँ पे कण गतिमान होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कि द्रव क्या होता है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है। और द्रव की एक खासियत होती है कि इसको जिस रूप में ढाला जाए आसानी से ढल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि एक जग या मग ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और एक ग्लास पास में रखिए और उसमें डाल दीजिए। ठीक है। अब जो जग का आकार था वो आकार
ग्लास धारण कर लेगा, मतलब कि ग्लास का रूप धारण कर लेगा। जो जल है, पहले तो जग का आकार था, अब किसका धारण हो गया, ग्लास का धारण हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि द्रव क्या होता है। तो द्रव क्या होता है, यहाँ पे पदार्थ की द्रव अवस्था, द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस, बंधन का मतलब जो बंद होता है, बंधन का मतलब जो बंद होता है ना, जो बॉन्ड होता है वहाँ पे ठोस की तुलना में कम होती है। मतलब ये कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में कम का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, यहाँ पे ठोस की तुलना में द्रव में आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, इसलिए यही कारण है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे कण गतिमान होते हैं। किसके कारण, यहाँ पे ठोस की तुलना में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए यहाँ पे कण गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब कि आकार निश्चित नहीं है यहाँ पे, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, अब बात करें गैस की कि गैस क्या होता है। तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल ना के बराबर होता है। ठोस और द्रव की तुलना में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल ना के बराबर होता है। यही कारण है कि न तो इसका आकार, शेप, और न ही इसका आयतन, वॉल्यूम, दोनों ही निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं गैस क्या होता है। तो गैस क्या होता है, गैस में कणों के मध्य ठोस एवं द्रव की तुलना में कम होती है। मतलब कि ठोस और द्रव की तुलना पे यहाँ पे आकर्षण बल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अतः कण बहुत गतिमान होते हैं, लेकिन यहाँ पे कण बहुत गतिमान होते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है, बहुत कम लग रहा है, ना के बराबर। तो यहाँ पे कण बहुत गतिमान होंगे। इनका ना तो शेप, आकार, ना ही निश्चित आयतन, मतलब कि ना ही आकार निश्चित होगा, ना ही आयतन निश्चित होता है। इसे हम गैस कहते हैं, इन्हें हम गैस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया है ठोस का। ठीक है, तो अब बात करेंगे ठोस की, डायग्राम की। तो यहाँ पे देखिए, जो कण है आपस में बहुत पास पास है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कण बहुत पास पास हैं। जैसे ईंट हो गया, तो ईंट में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जो कण है आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, समीप होते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब बात करें द्रव की कि द्रव क्या होता है। तो द्रव में देखिए, द्रव के कण ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस की तुलना में थोड़ा कम लगता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो कण है वो थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जल दिखाया गया है, जल, यहाँ पे जल लिक्विड फॉर्म में है, तो इसे हम द्रव कहते हैं। ठीक है, इनके कण ठोस की जो ईंट है उनकी तुलना में यहाँ पे द्रव थोड़ा दूर दूर का कण होते हैं इनके। अब बात करें गैस की, तो गैस में आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कण बहुत दूर दूर हैं। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, यहाँ पे आकर्षण बल ना के बराबर होता है। यही कारण है कि न तो इसका आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, और इसका आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और इसको हम जिस रूप में ढालेंगे आसानी से ढल जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं के बारे में, और हम पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं में पढ़ेंगे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।